We now come to the topic cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP carry this energy in their chemical bonds. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक एबिलिटी होती है क्या करने की, एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी किसकी फॉर्म में, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस की फॉर्म में. कहां से करते हैं, फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और वहां से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं. स्पेशल सबस्टेंसेस लाइक एटीपी कैरीज दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड. जो एटीपी हमारा होता है ये एनर्जी अपने अंदर कैरी करता है किसकी फॉर्म में, केमिकल बॉन्ड्स में. जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, एटीपी ब्रेक डाउन इनटू एडीपी प्लस, तब आपकी बॉडी में क्या रिलीज होती है, एनर्जी. तो आई मीन इसके बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, तो बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है, हम उसको ब्रेक करके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये एबिलिटी किसकी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि एटीपी के बॉन्ड्स को ब्रेक करना और वहां से एनर्जी को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना. द प्रोसेस ऑफ विच ATP synthesized by cells in mitochondria is named phosphorylation. तो phosphorylation वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एटीपी को बना रहे हैं, एटीपी को सिंथेसाइज कर रहे हैं. कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में. अगर अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और प्लांट्स की कहां पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. तो photophosphorylation में क्या करते हैं, जब मैं phosphorylation में फोटो एड ऑन कर दूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना, इसे बोल देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्योंकि फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, एटीपी का बनना. कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में. जब यहाँ पे हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे तो ऐड कर देंगे रिएक्शन में फोटो. क्या ऐड कर देंगे, फोटो. तो ये हो जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, क्योंकि देखो ना नेम में ही पता चल रहा है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है. फॉस्फेट ग्रुप कब ऐड होगा, जब ये हमारा इससे मिलेगा तभी तो एटीपी बनेगा हमारा. तो फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना. एटीपी कैसे बनेगा, जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, क्योंकि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू या गोज बाय एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. ओके, सी नाउ व्हेन द टू फोटोसिस्टम वर्क इन अ सीरीज, जब दो फोटोसिस्टम सीरीज में वर्क करते हैं, फ्रॉम PS सेकंड एंड देन PS1. अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि पहले हमारा PS सेकंड यहाँ चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था PS1. तो दे वर वर्किंग इन अ सीरीज. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अ प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर्स. जब दो फोटोसिस्टम एक साथ चलते हैं, पहले चलता है PS सेकंड, फिर चलता है PS1. तो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन PS1 में जाते हैं, तो दे आर वर्किंग इन अ सीरीज. जब इस तरीके के फोटोसिस्टम हमारे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो तो रिवर्स नहीं होते हैं, आते हैं जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं फाइनली टू NADP पॉजिटिव में, उसको रिड्यूस कर देते हैं NADPH प्लस H पॉजिटिव में. The two photosystems are connected through an electron transport chain. और दो हमारे फोटोसिस्टम किससे कनेक्टेड थे, बीच में यहाँ पे एक ETS था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ETC भी कह सकते हैं. बीच में हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी जिसने इन दोनों फोटोसिस्टम्स को कनेक्टेड किया था आपस में. अब देखिए यहाँ पे भी हमारा यही होने वाला है. As seen earlier, and it was in the Z scheme, both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow. अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो PS1 सेकंड से PS1 में होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो PS सेकंड से PS1 में होता है, तो इस टाइप के सिस्टम में बीच में जब ETC दोनों को कनेक्ट करता है, इस टाइप के सिस्टम में हमारा क्या होता है, ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है. इस टाइप के सिस्टम में जहां पर दोनों फोटोसिस्टम एक साथ चलते हैं. क्लियर. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ साफ दिख रहा है कि एक ही चीज बन रही है. यहाँ पे जो हमारा था वो कुछ भी नहीं बन रहा है हमारे पास. नाउ सी नेक्स्ट, वी आर कमिंग टू PS1. व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, जब सिर्फ PS1 एक ही सिस्टम काम करेगा, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटोसिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब एक ही PS1 काम करेगा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, सर्कुलेट. लाइट आई, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, देन दे अगेन सर्कुलेटिंग, दोबारा से सर्कुलेट होते रहेंगे. और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनेगा, बट इन अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A possible location where this could be happening is in the stroma lamella. Most important thing for your board and your NEET exam. सबसे important ये जो PS1 है, इन्होंने साफ बता दी कि PS1 वाली रिएक्शन हमारी होती है स्ट्रोमा लैमिला, क्लोरोप्लास्ट के
जो ग्रेना होते हैं दो किससे कनेक्ट होते हैं, स्ट्रोमा लैमिला से। तो स्ट्रोमा लैमिला वाली जगह पे, इस वाली मेम्ब्रेन पे हमारी PS1 ही चलती है सिर्फ। स्ट्रोमा लैमिला में सिर्फ PS1 चलती है, PS2 नहीं चलती। वहां पे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहां पे, PS1 में, किसके, स्ट्रोमा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्ट्रोमा लैमिला में क्या होता है, ये आपको भूलना नहीं है। अब देखिए, वाइल द मेम्ब्रेन और लैमिला ऑफ ग्रेना, अब ग्रेना की बात करते हैं। ग्रेना देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, वाइल द मेम्ब्रेन और लैमिला ऑफ ग्रेना हैव PS1 एंड PS2, उसके पास दोनों सिस्टम है ग्रेना में। लुक ओवर हेयर, ये ग्रेना है, ग्रेना की मेम्ब्रेन में दोनों सिस्टम चल रहे हैं, PS1 एंड PS2। तो इसकी मेम्ब्रेन में दोनों सिस्टम है, PS1 और PS2। बट स्ट्रोमा लैमिला जो किसको कनेक्शन करते हैं, ग्रेनास को, पाइल्स ऑफ ग्रेना को, ठीक है, इसके बीच का जो कनेक्शन जो फॉर्म करते हैं, इनकी मेम्ब्रेन में सिर्फ PS1 चलता है। अब बात करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है, दोनों में इतनी पास होने के बाद भी PS1 चल रहा है, उसमें दोनों चल रहा है, ऐसा क्यों है? या कुछ चीज वहां पे है और वहां पे नहीं है, ये हो सकता है कि PS1 इसके पास कोई चीज है, कोई चीज इसके पास नहीं है, इसलिए इसके पास PS2 नहीं चल रहा, वरना PS1 तो यहाँ भी चल रहा है। इसके पास कुछ क्या है, मिसिंग है। लेट्स सी वो क्या है। लुक ऑन टू यू एनसीईआरटी केयरफुली। While the membrane of or lamella of grana have both PS1 and PS2, the stroma lamella membrane lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. जो स्ट्रोमा लैमिला है इसके पास NADP reductase enzyme नहीं है, NADP reductase enzyme तो चल गया, तभी यहां पर हमारी क्या नहीं हो रही है, PS2, क्योंकि इसके पास PS2 में जो एंजाइम का रोल है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, जो कि लुक ओवर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या कर रहा है, NADP पॉजिटिव को रिड्यूस कर रहा है, NADPH प्लस H पॉजिटिव, और आप एरो के ऊपर लिखेंगे NADP रिडक्टेज एंजाइम। इसके पास ये नहीं है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, PS1। एक तो ये पता चल गया हमें, the excited electron does not pass on to NADP positive but is recycled back to the PS1। इसलिए excited electron हमारे यहाँ से, NADP तो यहाँ पे है ही नहीं है, NADP तो यहाँ पर है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम ही नहीं है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वापिस आ जा रहे हैं, यहाँ से निकलने चाहिए थे बाहर, बट हमारा यहाँ पर क्या नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने की वजह वापस फिर से हमारा कहाँ चले जा रहे हैं, नीचे रिवर्स हो जा रहे हैं, रिसाइकिल हो जा रहे हैं, ठीक है। बट इट इज साइकिल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से साइकिल्ड बैक हो जा रहे हैं दोबारा से हमारे यहाँ पर PS1 कॉम्प्लेक्स में। ये पूरा PS1 कॉम्प्लेक्स है। द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सेंस ऑफ ATP। इसलिए साइक्लिक फ्लो की वजह से, ये कैसा फ्लो है, साइक्लिक फ्लो की वजह से यहाँ पे सिर्फ क्या बन रहा है, ATP बन रहा है और NADPH नहीं बन रहा है। Cyclic photophosphorilation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer available for excitation। तो cyclic phosphorylation तब होगा जब 680 से ऊपर की वेवलेंथ, बियॉन्ड उससे ऊपर की वेवलेंथ वहां पे आ रही होगी, तब दैट इज 700 नैनोमीटर, तब जाके हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। Now come into a quick revision, डिफरेंस फाइंड करते हैं, ये कहां कहां पे हो रहा है। देखिए लास्ट लाइंस में क्या है, a possible location where this could be happening is the stroma lamella। तो PS1 यहाँ पे हो रही है, आप यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रोमा लैमिला में, PS1 का हो रही है स्ट्रोमा लैमिला में, और ग्रेना में हो रही है PS1 प्लस PS2। आपको याद रहेगा फिगर से, स्ट्रोमा लैमिला में हो रही है PS1। क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं हो रही है, रीजन उसका यही है कि यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां एंजाइम ही नहीं जो रिड्यूस करेगा उसे। इसकी वजह से क्वेश्चन आएगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक हो रहे हैं, क्यों, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, वापस उनको यही आना पड़ रहा है PS1 में, PS2 में जा ही नहीं पा रहे हैं, वापस कहाँ आना पड़ रहा है, PS1 में, यहाँ आ जाना पड़ रहा है। सेकेंड चीज क्या थी हमारी, ग्रेना हैज PS1 एंड PS2, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी है उसकी मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से वहां पर दो चीजें बन रही है, ATP प्लस NADPH दोनों बन रहे हैं। क्लियर हो गया। इसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डिफरेंसेस क्लियर, Z स्कीम इज नोन एज नॉन साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दिस, आई मीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, आपको डिफरेंस समझ में